माशाल्लाह वो तो पिछले 10-15 दिन से हर टीवी चैनल पे आ रहा है, कराची सूबे, नए सूबे बना दो, नए सूबे बना दो। भाई हेल्थ मिनिस्ट्री भी क्यों रखी हुई है? इनको खबर बड़ी देर से पहुंची है, सिस्टम तो कोलैप्स है पिछले 50-60 साल से। बरतरफ क्या किया, उसको एक लीव पे भेजा जो पेड लीव है, जिसपे उसको कोई नुकसान नहीं होगा, को मिलेगा। हमारे सिस्टम में किसी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी की कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, ना कुछ है। एक बस सिस्टम चल रहा है बिकॉज सारे माशाल्लाह क्लबों के मेंबर है, एक दूसरे के यार दोस्त हैं, गोल्फ इकट्ठे खेलते हैं। ये सिस्टम है हमारा, इससे आगे क्या बात करें हम? इनको खबर बड़ी देर से पहुंची है, सिस्टम तो कोलैप्स है पिछले 50-60 साल से। ये कोई बड़ी बात नहीं बल्कि ज्यादा, क्योंकि हमने जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको रखा हुआ है। ये 2026 है, 2026 में हमारे शहर बहुत बड़े बड़े हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी तकरीबन 5-6 मिलियन बंदे रहते हैं, लाहौर में 15 मिलियन बंदे रहते हैं, फैसलाबाद में को 8 मिलियन बंदे रहते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत बड़े बड़े शहर हैं। इनको आप एक छोटे छोटे डीसी सिविल सर्विस से मैनेज कर रहे हैं। वो डीसी जो कि एक देहाती इदारे के लिए बनाए गए थे, वो बड़े बड़े शहर मैनेज कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ जो है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, वो हेल्थ का है। चलें जी, हेल्थ मान गए, मुझे समझ नहीं आती हेल्थ होती क्या है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपके पास है नहीं। हॉस्पिटल मैनेजर अगर आप रखेंगे वो ग्रेड 18-17 में रखेंगे, वो बात नहीं बनती। बाकी दुनिया में हॉस्पिटल मैनेजर बड़ी सीरियस बिजनेस होती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसके लिए बड़ा सीरियस मैनेजर होना चाहिए, उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको किसी सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए कोई कमेटी, जो कमिटी रिकग्नाइज बंदों की अच्छी सी कमेटी हो, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट होनी चाहिए, उसके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। ये दुनिया का निज़ाम है जो चल रहा है पिछले 50-60 साल से। हम उसको जान जान के पोस्टपोन करी जाते हैं। शाम को बंदा हेल्थ सेक्रेटरी लगाते हैं, उसको सुबह उसको एजुकेशन सेक्रेटरी लगाते हैं, परसों उसको कुछ और लगाते हैं। मिनिस्टर साहब जो है मुस्तफा कमाल साहब, माशाल्लाह वो तो पिछले 10-15 दिन से हर टीवी चैनल पे आ रहा है, कराची सूबे, नए सूबे बना दो, नए सूबे बना दो। भाई हेल्थ मिनिस्ट्री भी क्यों रखी हुई है? बाकी आपके यहाँ कोई मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता, और सेक्रेटरी को उन्होंने कहा हमने उसको जनाब ओएसडी बना दिया, ये व्हाटएवर, उसको बरतरफ कर दिया। बरतरफ क्या किया, उसको एक लीव पे भेजा जो पेड लीव है, जिसपे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। 10-15 दिन या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उसको बड़ी एक और अच्छी ग्रेड 22 की नौकरी मिल जाएगी। वो नहीं तो वर्ल्ड बैंक में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। उसके बाद उसकी पेंशन भी तैयार है, उसका ब्लू पासपोर्ट भी उसको मिलेगा। हमारे सिस्टम में किसी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी की कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, ना कुछ है। एक बस सिस्टम चल रहा है बिकॉज सारे माशाल्लाह क्लबों के मेंबर है, एक दूसरे के यार दोस्त हैं, गोल्फ इकट्ठे खेलते हैं। ये सिस्टम है हमारा, इससे आगे क्या बात करें हम? डॉक्टर साहब, ये अभी मिनिस्टर साहब ने, मुस्तफा कमाल साहब ने ये आर्गूमेंट दिया कि जी ये अस्पताल देखें ना, फिर जब बनाया था तो उस वक्त ये 4 लाख का शहर था, तो अब ये शहर जो है ये 20-25 लाख का हो गया है, और यहाँ रश बड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ ऑलमोस्ट यही कह दिया कि ये आर्गूमेंट था उनका। इस बड़ी अच्छी बात है, उनसे पूछ लें इस्लामाबाद में कितने फ्लाईओवर बने हैं, कितने ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर बने हैं। यहाँ नीचे मैं देख रहा हूँ जनाब, इतने इतने 4 लीफ क्लबर्स बने। क्या इनकी ज़्यादा ज़रूरत थी या अस्पतालों की? मैं जब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था, मैं पिम्स गया था, बात की थी उनसे। मैंने कहा था कि यार एक नई बिल्डिंग बनाओ, लंबी चौड़ी, उसमें अच्छे तरीके से सिस्टम बनाओ, बजाय इसके कि उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, फिर एक इधर लगाते हैं बिल्डिंग, एक और इधर लगाते हैं। मुझे कह रहे थे कार्डियक यूनिट दे दो, हम एक और बिल्डिंग बना लेंगे, फिर अपने घर भी बनाए हुए हैं। यार इतना बड़ा 160 एकड़ का रकबा है इस्लामाबाद का, पिम्स का। 160 एकड़ में बड़ी अच्छी बिल्डिंग, बड़ी अच्छी पार्किंग लॉट भी बन सकता है, बड़े अच्छे होटल भी बन सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत डेवलपमेंट हो सकती है। पर ये जो है ना PC1 का निज़ाम, जो मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, ये प्लानिंग कमीशन बंद करें, PC1 का निज़ाम बंद करें, मॉडर्न तरफ आए। ये पुराने तरीके जो चल रहे हैं, एक PC1 बनाया, फिर एक कमरा बना लिया, एक PC1 बनाया, एक और कमरा बना लिया, ये स्टूपिड बात है। एक मॉडर्न हॉस्पिटल अच्छा सा हो, उसके अंदर टॉल बिल्डिंग हो, उसके अंदर अच्छे से यूनिट्स हो, एवरीथिंग इंटीग्रेटेड, ताकि ये नहीं। मैं आपको बताऊं आमिर साहब, मेरा दिल टूट गया था जब मेरी माँ मर रही थी, ये 2011 में या 12 में, सॉरी। उस वक्त जनाब क्या हुआ कि सर्विसेज हॉस्पिटल में वो गई, और उसको जब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तो कच्ची पगडंडियों पे चला रहे थे वो स्ट्रेचर। मैंने उस वक्त कहा कि ये क्या तरीका है यार, ऑपरेशन थिएटर उधर बना हुआ, यहाँ कच्ची पगडंडियां हैं, गर्मी में धूप में आप जा रहे हैं पेशेंट को। ये तो प्रोफेशनल तरीका तो नहीं, एक मर्जी का तरीका है। हम निज़ाम को ठीक नहीं करना चाहते। निज़ाम को ठीक करने का मतलब सिविल सर्विस का सिस्टम तोड़ना पड़ेगा। कल न्यूज़ आई है कि उसकी हम ट्रेनिंग ठीक करें,
जनाब मिनिस्टर ईएडी मीटिंग ले, मिनिस्टर ईएडी का क्या ताल्लुक है उससे, और ट्रेनिंग क्यों वो फिक्स कर रहे हैं? ट्रेनिंग फिक्स करें, कोई एकेडमिक्स फिक्स करें, कोई तरीका हो। यहाँ तो कोई तरीका ही नहीं। सेक्रेटरी साहब सोचते हैं वो राजा है, मिनिस्टर साहब सोचते हैं वो पॉलिटिशियन राजा है। ये निज़ाम टूटा सिर्फ नहीं हुआ, ये खत्म है निज़ाम, और ये खत्म आज नहीं है। सॉरी, मैं आज की नहीं बात करना चाहता, ये 50-60 साल से खत्म है। आप जैसे मुफक्करों को दानियाल और भी स्टेक होल्डर से बातचीत करके एक पेश किया जाए कि जनाब निज़ाम को दुरुस्त करने का ये फार्मूला है, वो फार्मूला है ही नहीं है, और हम सब पागल हो गए हैं बातचीत कर करके। जो क्या कहेंगे इस पे? मेरे साहब, ये पेपर कोई नहीं होना होता है कभी। और आप लोग मीडिया वाले भी, जो मैं मीडिया को रोज सुनता हूँ, वो कहते हैं आपस में मिलकर बात कर ले, आपस में बैठ के बात कर ले। इसका क्या मतलब है? देखिए, दुनिया जहान में एजेंडास फॉर रिफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज मैं आपको बताऊं जो आज बिल्कुल, आज क्या मुझे बहुत देर से वाज़ेह, आज बिल्कुल वाज़ेह, हॉस्पिटल्स शुड बी टोटली इंडिपेंडेंट एंड दे शुड बी रन बाय प्रोफेशनल्स, एंड हॉस्पिटल शुड कैरी इंश्योरेंस कि वो ये जो 15 बच्चे या 14 बच्चे अनफॉर्चुनेटली जल गए हैं, हॉस्पिटल अगर इंश्योरेंस के इसके पैसे दे ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो उनको समझ आ जाए कि फायर के सिस्टम्स क्या होते हैं। दुनिया जहान में फायर के सिस्टम बने हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है। मैं बाहर रहता था, हर 3 महीने के बाद हमें ड्रिल करनी पड़ती थी कि जी ये घंटी बज गई है, अब आप ये करें। हमें एक चेकलिस्ट दी जाती थी। हमारे पास वहां साथ ही लगे होते थे इक्विपमेंट फायर फाइटिंग का, हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। यहां अगर आप नहीं बनाना चाहते, क्योंकि आप मिनिस्टर खेलना चाहते हैं, सेक्रेटरी खेलना चाहते हैं, तो फिर खुदा के वास्ते छोड़े। सूबे शोबे का भी कोई फायदा नहीं, आपको ऑटोनोमस एजेंसी चाहिए। देखिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए, यू नीड 2 थिंग्स। ऑटोनोमस एजेंसी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज आर आउट ऑफ द सेक्रेटरीज कंट्रोल, दे आर ऑटोनोमस। इसी तरह आपको चाहिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये नहीं कि हेल्थ सेक्रेटरी सुबह एमए अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, रात को इकोनॉमिक सेक्रेटरी, परसों कुछ और सेक्रेटरी। ये निजाम पुराना लॉर्ड मकौले का था, अब आगे चले, पर हम आगे चलना नहीं चाहते। मीडिया भी नहीं ये सवाल पूछना चाहता, कोई ये सवाल नहीं पूछना था कि आगे क्या करें। आपस में मिलकर बैठ जाए, भाई क्या मिलकर बैठ के करें, कोई हमें बताएं तो सही। सिविल सर्विस रिफॉर्म को एजेंडा पे डालता है लोकल गवर्नमेंट, दानियाल साहब बैठे, कोई लोकल गवर्नमेंट पे डालता है। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था 2002 में, उसको आगे बढ़ाएं भाई, उसको पीछे क्यों ले जा रहे हैं दानियाल? ये चीजें आमिर साहब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है। हम सरसरी बात करते हैं बहुत ज्यादा।